हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बालाजी योगी में। मैं डॉक्टर योगी सिंह आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लाया हूँ जेनेटिक्स की। इसमें बात करेंगे रीजन ऑफ मेंडल्स सक्सेस। ठीक है, मेंडल्स सक्सेस। ठीक है, मेंडल से पहले एक साइंटिस्ट थे ग्रॉस, उन्होंने भी मैटर पे ही प्रैक्टिकल किए थे, लेकिन वो सक्सेस इसलिए नहीं हुए क्योंकि उन्होंने पॉलीहाइब्रिड क्रॉस किया था, यानी ज़्यादा से ज़्यादा करेक्टर पे एक साथ ध्यान दिया था। ठीक है, इसके बाद मेंडल ने किया, तो मेंडल के हम एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं ए। इनका जो मेथड था वो क्या था, जो मेथड था उस मेथड के अंदर उन्होंने सबसे पहले क्या किया कि इन्होंने नंबर 1 तो ये किया कि एक करेक्टर पर ध्यान दिया। क्या दिया? 1 करेक्टर पर ध्यान, करेक्टर स्टडी एट ए टाइम, यानी एक समय पर केवल एक करेक्टर पर ध्यान दिया था, इसलिए इनके सक्सेस होने के रीजन ज़्यादा हो गए थे। और मैंने बताया साइंटिस्ट थे गॉस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पॉलीहाइब्रिड क्रॉस किया था। गॉस, ठीक है ना, एक गॉस नाम के साइंटिस्ट थे गॉस। उन्होंने क्या किया था? पॉलीहाइब्रिड क्रॉस किए थे, हाइब्रिड क्रॉस, इसलिए वो सक्सेस नहीं हुए थे। ठीक है ना, वो मिक्स हो गया था डाटा ज़्यादा ही। नंबर 2 पॉइंट ले लेते हैं हम। नंबर 1 हो गया एट ए टाइम, नंबर 2 ले लें। जो प्रैक्टिकल किया था उन्होंने, कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट अप टू F2 एंड F3 जनरेशन, यानी जो एक्सपेरिमेंट किया था उसको वो कई पीढ़ियों तक ले गए, जिससे कि उनके रिजल्ट और ज़्यादा क्लियर हो गए। ठीक है, नंबर 3 की बात करें हम, उन्होंने जो रिजल्ट मिले उनको एक स्टडी की थी, एनालिसिस किया, जिसके द्वारा उन्होंने बताया कि वो डोमिनेंट करेक्टर होते हैं या जो रेशियो आया जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो इनके द्वारा पता चले। ठीक है, और क्या किया इन्होंने? एक्सपेरिमेंट करने से पहले एक बात काम और किया था, सिलेक्शन किया था प्योर लाइन वेराइटी का, सिलेक्शन ऑफ प्योर लाइन वेराइटी, जो मटर की वेराइटी थी ऑफ पी, यानी गार्डन पी जो थी उसकी सबसे पहले क्या किया? प्योर लाइन वेराइटी प्राप्त करी, जिससे उन्हें पता चल गया कि ये प्योर है। ठीक है ना, इसमें कोई दूसरा करेक्टर मिक्स नहीं है उस जीन्स का। ठीक है ना, अच्छा जी। इसके बाद 5 पर क्या किया? क्रॉसिंग कराया उन प्योर लाइन वेराइटी को। किनको क्रॉसिंग कराया? बिटवीन 2 प्योर लाइन वेराइटी ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। जो करेक्टर्स थे उसकी 2 प्योर लाइन वेराइटी का कराया था, या ये कहते हैं 2 करेक्टर लिए थे, उनके बीच क्रॉस कराया। जैसे हम कहें कि कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्रॉस कराएं। ठीक है, टॉल का और डॉर्फ का। ये हो गया आपका पहला। इसके बाद हम बात करते हैं, एक बी ले लेते नंबर। इसमें क्या किया उन्होंने? एक टेक्निक हमने यूज की थी, टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉसिंग ओवर की। क्रॉसिंग कराने की, ओवर की बात नहीं करते, वो अलग है। तो क्रॉसिंग जो कराया था, यानी हाइब्रिडाइजेशन जो कराया था, उसकी जो टेक्निक थी वो क्या थी? देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या किया? प्योर लाइन वेराइटी प्राप्त करी। जैसे मान लीजिए इन्होंने फ्लावर लिए, ये कोई फ्लावर मटर का, ये हम कहें ये आपका कैपिटल टी है। दूसरा फ्लावर लिया, ये स्मॉल टी है। 2 प्योर लाइन वेराइटी। अब दोनों कैसे हैं? वाइस सेक्सुअल फ्लावर हैं, इनके अंदर मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है और मेल पार्ट भी है। ओके, मेल पार्ट। तो इन्होंने क्या किया? जो मेल पार्ट है, ओके, जो मेल पार्ट है एंड्रोसियम, इसको उन्होंने कट किया। क्या कर दिया? एंड्रोसियम को काउंट करके निकाल दिया, काउंट किया, जिससे पता चल जाए कि हमने कितने एंड्रोसियम थे। मटर के अंदर कितने होते हैं? 9 + 1, यानी इन्होंने पूरे काट दिए। इसके बाद इसको क्या कहते हैं? इमेस्कुलेशन।
क्या कहते हैं, पहले क्या किया, प्योरलाइन वैरायटी प्राप्त करी, उसके बाद क्या किया, इसमें से एक फ्लावर के एंथर काट दिए, क्या करिए, एंथर काट दिए, क्या किया, इमेस्क्यूलेशन। इमेस्क्यूलेशन का क्या मतलब हो गया, एंथर रिमूवल, एंथर रिमूवल। उससे क्या हुआ, इसमें केवल फीमेल पार्ट रह गया, क्या रह गया, फीमेल पार्ट, और इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हैं, मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हैं। तो देखिए क्या होगा, उससे क्या होगा, फिर इन दोनों को खोल करके ओपन किया, क्योंकि ये क्लोज फ्लावर होते हैं मटर के, इनको ओपन करके एक दूसरे के अंदर आपका इंसर्ट करा दिया, जिससे क्या होगा कि इसके जो पॉलन ग्रेन हैं वो इसके फीमेल पे भी गिरेंगे और इसके पॉलन ग्रेन इस पे भी गिरेंगे। तो ये पॉलन ग्रेन कैसे होंगे, स्मॉल टी, कैसे होंगे, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो इधर जो जीनोटाइप था वो कैसा था, कैपिटल टी, इसमें जीनोटाइप कैसा था, स्मॉल टी। यानी ओवम के अंदर स्मॉल टी का ओवम बनेगा, इसमें ओवम बनेगा कैपिटल टी का, लेकिन पॉलन ग्रेन सेम बनेंगे, दोनों पर सेम आएंगे, ठीक है ना। तो होता क्या है कि इसके पॉलन ग्रेन जब इस पे आएंगे, हमने क्या किया, इसको बना दिया फीमेल प्लांट, क्या बना दिया, फीमेल प्लांट, और इससे हमने पॉलन ग्रेन लिए, इससे हमने पॉलन ग्रेन लिए, क्रॉस कराया पॉलन ग्रेन से, तो हमारे लिए कैसा होगा ये मेल प्लांट, क्योंकि हमने इसका पॉलन ग्रेन लिया। फिर क्या किया, इनको बंद कर दिया किसी बॉक्स के अंदर, किसी थैले के अंदर, तो क्या कहलाएगा, बैगिंग, क्या कहलाएगा, बैगिंग। बैगिंग किससे किया, भाई कोई कपड़ा टाइप का, जैसे मुस्लिम क्लॉथ, मुस्लिम क्लॉथ ले लिया, ठीक है, मुस्लिम क्लॉथ ले लिया, ठीक है, और इससे ढक दिया। क्यों ढक दिया, इसलिए कवर कर दिया कि यदि कोई बाहर से कोई हनी बी वगैरह, कोई इंसेक्ट वगैरह आपका कोई अदर प्लांट का आपका पॉलन ग्रेन ना ले आए, क्योंकि हमें तो चाहिए इस प्लांट के आपके रिसेसिव पॉलन ग्रेन। यदि कोई भी इंसेक्ट बाहर से आया और वो अपने साथ क्या ले आया, कैपिटल टी के पॉलन ग्रेन, तो कैपिटल टी इसमें आ जाएगा, हमारा रिजल्ट गड़बड़ कर जाएगा, ठीक है ना। इसलिए उन्होंने क्या किया, बैगिंग किया। फिर क्या किया, टैगिंग। टैगिंग क्यों किया, टैगिंग इसलिए किया, एक टैग लगाया और टैग पे सब कुछ लिख दिया इसके बारे में डाटा। क्या लिख दिया कि ये प्योरलाइन वैरायटी कैसी है, टॉल की। केवल हम करेक्टर किस प्रैक्टिकल जो कर रहे हैं किस पे कर रहे हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, तो लिखना पड़ेगा। आपको लिख दिया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है ना, कि एक करेक्टर पे ध्यान दिया। किस पे ध्यान दिया, करेक्टर क्या था, हाइट, हाइट का करेक्टर था। ये कौन सी वैरायटी हमने ली, प्योरलाइन वैरायटी। कैसी, प्योरलाइन, कैपिटल टी, यानी हाइट टॉल है, कैसा है, टॉल। ये हमने इस पे लग दिया, डेट लिख दिया, किस डेट में हमने प्रैक्टिकल कराया। इसी प्रकार इस पे भी एक टैग लगा दिया, और उस टैग में भी वही सारी बातें लिख दी कि ये आपका रिसर्च प्लांट, ठीक है ना। और फिर हम 3-4 महीने बाद इन्होंने क्या किया, इससे सीड प्राप्त करे। क्या प्राप्त करे, इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो इसमें सीड बनेंगे। सीड बनेंगे यानी पहले क्या बनेगा, फ्रूट्स, यानी पोड बनेगा। पोड बनने पर क्या होगा, इससे जो सीड प्राप्त करेंगे वो कैसे होंगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यानी सभी सीड कैसे होंगे, कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी। जो सीड कलेक्शन होगा वो सभी सीड बनेंगे, कैपिटल टी इधर से और स्मॉल टी इधर से, यानी हाइब्रिड। क्या मिलेंगे, हाइब्रिड, हेट्रोजाइगस वाले, जिसमें एक कैपिटल टी हो और एक स्मॉल टी हो। इस सीड को उन्होंने F1 जनरेशन से फिर ग्रो कराया F2 तक, फिर ग्रो कराया F3 तक, ठीक है ना। ओके, इस प्रकार ग्रो करा कर उन्होंने रिजल्ट निकाले थे। ये था इनका एक सिंपल तरीका। ओके, क्या था, टेक्निक ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्योंकि ये प्लांट कैसे थे हमारे, सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट, यानी स्वयं आपका पॉलिनेटेड होते हैं अपने ही पॉलन ग्रेन से, लेकिन हम इन्हें क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। नंबर आपका बी हो गया। इसके बाद हम नंबर सी ले लेते हैं, सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स। सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स, इन्होंने मटर का प्लांट ही क्यों सेलेक्ट किया, बात ही आती है, ठीक है ना। तो देखिए मटर के प्लांट में क्या क्या बात थी। सबसे पहली बात थी कि ये एनुअल प्लांट था। कैसा था, एनुअल प्लांट, एक वर्षीय था, एनुअल प्लांट था। एक इसका मतलब हो गया ये इसकी लाइफ साइकिल थी लगभग 3 to 4 मंथ, ठीक है, 3 to 4 मंथ्स की लाइफ साइकिल थी। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम कोई ऐसा प्लांट लेते, आपका पेरिनियल प्लांट, कई वर्षों बाद उसकी फ्लावरिंग नहीं आती तो वो प्रैक्टिकल सफल नहीं हो पाता। तो इनके 3 महीने में ही उनके रिजल्ट आ जाते थे, ठीक है ना, पहला पेज। दूसरा केस क्या था कि ये जो मटर का प्लांट था, क्या था, पायसम सटाइवम, क्या कहते हैं इसे, गार्डन पी, ठीक है। तो इस प्लांट के अंदर, मटर के अंदर
एक बात हो गई, एनुअल प्लांट था। दूसरा क्या था, बाइसेक्सुअल प्लांट था। कैसा था, बाइसेक्सुअल प्लांट। ओके, बाइसेक्सुअल प्लांट ना कहें, फ्लावर कहते हैं आप, बाइसेक्सुअल फ्लावर मिलते थे इस प्लांट के ऊपर, ठीक है ना। ओके, तीसरी बात क्या हो गई, तीसरी ये हो गई कि ये सेल्फ पॉलिनेटेड था, अपने ही पॉलन ग्रेन से फर्टिलाइज होता था, ठीक है। ओके, इसलिए क्या था, एक आसान था, इजी टू गेट प्योर लाइन वेराइटी, यानी सेल्फ पॉलिनेटेड था, इसलिए आसानी से हम इसकी प्योर लाइन वेराइटी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यदि हमने टॉल प्लांट लिया है, टॉल ये भी हो सकता है और टॉल आपका ये भी हो सकता है। जब इनको ग्रो कराएंगे तो इसकी जनरेशन में कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी वाला भी प्लांट मिलेगा। कैसा मिलेगा, स्मॉल टी वाला भी। इसका मतलब ये इम्प्योर प्लांट है, लेकिन इसकी F1 जनरेशन से F2 जनरेशन लेते जाएंगे तो सभी प्लांट कैसे मिलेंगे, टॉल, क्योंकि इसके अंदर स्मॉल टी नहीं है, स्मॉल टी नहीं है, इसलिए सारे प्लांट कैसे होंगे, टॉल मिलेंगे। यानी ये प्योर लाइन वेराइटी होगी, क्योंकि इसके पॉलन ग्रेन इसी को फर्टिलाइज करेंगे तो सारे प्लांट जो पीढ़ी में आएंगे वो सारे टॉल मिलेंगे, ठीक है ना। यदि ये क्रॉस करने वाला होता तो स्मॉल टी किसी से भी आ सकता था, उससे क्या होता कि हमारा प्योर लाइन वेराइटी कलेक्शन सही नहीं हो पाता, मिल नहीं पाता, ठीक है ना। इसके बाद बात करते हैं हम, कैन बी क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं, कैसे करते हैं, इसमें क्या है, बाई एमेस्कुलेशन बताया मैंने, बैगिंग टैगिंग करते हुए हम क्रॉस पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। फ्लावर को खोलें, एमेस्कुलेशन से एंथर को निकाल दें, एक जिसके एंथर निकाले जाएंगे वो कैसा हो जाएगा, फीमेल प्लांट, क्योंकि उसमें केवल ओवरी होगी, और जिसमें ओवरी होगी तो फीमेल फ्लावर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपकी होगी प्रोसेस, क्रॉस भी किया जा सकता है। और क्या था, इसके अंदर विजिबल करैक्टर थे, विजिबल 7 आपके पेयर्स करैक्टर्स थे, पेयर्स ट्रेट से करैक्टर्स थे, ठीक है, जो किस पे थे, आपके 2, 3, 6 पर नहीं थे, क्रोमोसोम 7 क्रोमोसोम पर, आपके 2 नंबर का क्रोमोसोम, 3 नंबर और 6 नंबर के क्रोमोसोम पर नहीं थे। किस पे थे, आपके 1 पर, 4 पर, 5 पर एंड 7 पर, आपके 7 पेयर क्रोमोसोम सॉरी करैक्टर्स पाए जा रहे थे, ठीक है। यानी केवल 4 क्रोमोसोम पर ही ये करैक्टर्स थे, ठीक, ये बात करते हैं। अब 7 पेयर करैक्टर्स की बात कर लेते हैं हम। सेवन पेयर्स ऑफ ट्रेट्स की बात कर लेते हैं, ऑपी, ठीक है। 7 पेयर करैक्टर और पी की बात कर लेते हैं। देखिए हम इसमें क्या लेते हैं, एक तरफ करैक्टर ले लेते हैं, टेबल बना लेते हैं छोटी सी, इसमें सीरियल नंबर लिख लेते हैं, यहाँ करैक्टर ले लेते हैं, यहाँ हम डोमिनेंट ले लेते हैं, डोमिनेंस, और यहाँ रिसेसिव ले लेते हैं। यानी जो करैक्टर प्रकट हो जाएंगे आने वाली पीढ़ी में, जो डोमिनेंस, जो छुप जाएंगे और रिसेसिव, ठीक है। तो सबसे पहले ले लेते हैं हाइट। हाइट यानी स्टेम की जो लेंथ थी वो कैसी थी, या तो टॉल थी या छोटी थी, बॉनी, डॉर्फ, ठीक है। और क्या लेते हैं, नंबर 2, फ्लावर का कलर ले लें, ओके। फ्लावर का कलर वायलेट डोमिनेंट होगा या रेड भी होता है, ओके। व्हाइट कैसा होगा, रिसेसिव, व्हाइट प्रकट नहीं होगा। यदि रेड सामने रेड करैक्टर आ जाता है साथ में तो रेड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ले लेते हैं 3 नंबर पर फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन, फ्लावर की पोजीशन कैसी है, देखिए ये फ्लावर है आपका, ये प्लांट्स है, ये लीफ है, तो 2 कंडीशन है। एक कंडीशन है कि लीफ की जो एक्जाइल है, क्या है, एक्जाइल यहाँ पर होती है सेंटर, पत्ती और स्टेम के बीच में, तो यहाँ से यदि फ्लावर निकलता है, ओके, यदि यहाँ से फ्लावर निकलता है तो आपका कहलाएगा एक्जिलरी, क्या कहलाएगा। और यदि टिप पे निकलता है फ्लावर तो क्या जाएगा, टर्मिनल, क्या कहलाएगा, टर्मिनल, ओके। अच्छा, अब ले लेते हैं नंबर 4, सीड कलर। सीड कलर
आपका येलो, ग्रीन। ओके, नंबर 5 ले लेते हैं, सीड शेप। सीड शेप जो है राउंड डोमिनेंट होता है और व्रिंकल्ड, व्रिंकल्ड मीन्स झुर्री वाला, ठीक है, राउंड मीन्स गोल, ठीक है। इसके बाद लेते हैं पोड। पोड का कलर ले लें, पोड का कलर ग्रीन होगा डोमिनेंट और येलो होगा रिसेसिव। पोड का शेप ले लें, फली जो होती है शेप या तो इन्फ्लेटेड होगी या आपकी होगी कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो ये आपके 7 कैरेक्टर्स हैं। ये 7 कैरेक्टर कितने, कौन से क्रोमोसोम पे मिले हैं? क्रोमोसोम ऑन क्रोमोसोम, ठीक है। कौन कौन से क्रोमोसोम? 1, 4, 5 एंड 7 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम पर आपके ये कैरेक्टर्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी वीडियो हमने बनाई। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और आप सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें, ठीक है। थैंक यू।